हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग मैक्रो कैसे बनाते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं मैक्रो का थोड़ा सा एडवांस वर्जन। यहाँ हम लोग बात करेंगे वीबी की। बहुत सी जगह आपने सुना होगा वीबी या वीबीए या वीबीएस। तो पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीबी की। तो वीबी क्या है? एक तो वीबी अगर मैं बात करूँ तो वीबी एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। और अगर मैं बात करूं VBA की, तो VBA एक पार्ट, एक्सेल प्रोग्राम का एक पार्ट है। मतलब एक्सेल में हम जो प्रोग्राम तो उसका एक पार्ट है VBA। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्ट ऑफ एक्सेल प्रोग्राम। और अगर मैं बात करूँ VBS की, तो VBS एक वेरिएंट है विजुअल बेसिक लैंग्वेज का। वो यूज़ होता है इंटरनेट एप्लीकेशन में। VBS में आपने देखा होगा बहुत से स्क्रिप्ट भी या मालवेयर आपने देखे होंगे जो VBS में बने हुए होते हैं। और तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं VB और VBA कैसे बनाना है। देखेंगे हम लोग डेवलपर टैब कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मैक्रो इनेबल्ड अगर हमारी कोई वर्कशीट है तो उसको हम लोग सेव कैसे कर सकते हैं। उसका सेव करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो फटाफट से देखते हैं हम लोग VBA के बारे में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमें अपने इसमें टैब में डेवलपर टैब आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर डेवलपर टैब नहीं आ रहा, तो पहले मुझे इसको लाना पड़ेगा। आप देखिए ये जो क्विक एक्सेस, ये आपका टूल बार है, इस पर आप कहीं भी राइट क्लिक करिए और यहाँ देखिए आप इसमें आएगा ऑप्शन आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप चाहें तो कहीं और से भी जा सकते हैं, एक्सेल के ऑप्शंस में भी जा सकते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार और यहाँ सबसे ऊपर आप देखिए पॉपुलर लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पर शो डेवलपर टैब इन द रिबन, यहाँ पर अनचेक किया हुआ है ऐसे। तो इसे मैं चेक कर दूंगा और जैसे ही चेक कर दूंगा और ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमें डेवलपर टैब मिल जाएगा। ये जो डेवलपर टैब है यही हमारे काम आने वाला है और यहाँ इसका यूज़ करके हम लोग बनाने वाले हैं VBA का यूज़ करेंगे और बनाएंगे हम कुछ प्रोग्रामिंग का यूज़ करके नए नए मैक्रोस। अच्छा, अब हम लोग मैक्रो बना क्यों रहे हैं तो ये भी हम लोग पहले जान लेते हैं कि मैक्रो का यूज़ करते ही क्यों हैं हम लोग। यहाँ मैं आपको लिखता हूँ मैक्रो का काम क्या है, वही मैक्रो यूज़ क्यों करते हैं। तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिपीटेटिव टास्क करना। रिपीटेटिव टास्क यानी एक ही कमांड है, कुछ आपने सेट ऑफ कमांड से वो बार बार आपको रिपीट करना पड़ रहा है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो वो काम करने के लिए हम लोग मैक्रो करते हैं। या दूसरा एक जो है वो तो चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है, देखिए डेवलप अ न्यू फार्मूला। ऐसा कोई फार्मूला आप बनाना चाहते हैं जो एक्सेल में नहीं है, उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। या कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आप कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग मैक्रो बना सकते हैं। अच्छा, मैक्रो एक्चुअली क्या है, मैक्रो के बारे में बता दूं आपको। तो मैक्रो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अगर मैं एक्सेल की बात करूं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप पाइथन में पढ़ते हैं, ऐसे ही एक्सेल में एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। जो भी चीज़ है, वर्कशीट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, शीट एक ऑब्जेक्ट है, सेल, चार्ट या कोई फीचर आप यूज़ करते हैं सब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डेवलपर टैब के हम लोग अंदर हमको क्या मिलता है। जब हम डेवलपर टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमको देखिए पहले नंबर पर मिलता है विजुअल बेसिक, दूसरे नंबर पर मिलता है मैक्रोस और ये रिकॉर्ड मैक्रो। ये सभी वही ऑप्शन है जो हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं। आगे हमको यहाँ मिलेंगे कुछ फॉर्म के कंट्रोल। अगर आप पुराने प्रोग्रामर हैं और आपने GUI प्रोग्रामिंग पढ़ी है या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आप इन चीज़ों से काफ़ी फैमिलियर होंगे। ये कमांड बटन है, ये आपके कंट्रोल्स हैं और भी एक्टिव कंट्रोल्स जो यहाँ पर हैं जो आप विजुअल बेसिक में यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। अभी इस वीडियो में नहीं, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं कुछ प्रोग्राम्स और उन प्रोग्राम को असाइन करेंगे हम किसी मैक्रो के साथ। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि मैक्रो कैसे बना सकते हैं डेवलपर टैब का यूज़ करके। यहाँ देखिए मैक्रो पर आपको सिंपली क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ जो मैक्रो का आपको बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको सिंपली क्लिक करेंगे। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था, यहाँ भी आपको एक मैक्रो का नाम बोलेगा वो बनाने के लिए। तो यहाँ हम मैक्रो का एक नेम बना देते हैं, कुछ भी मैक्रो का नाम। चलिए हम लोग बना देते हैं फर्स्ट मैक्रो, फर्स्ट अंडरस्कोर
मैक्रो, ये एक नेम है जो आप कुछ भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ आपको क्रिएट का ऑप्शन आएगा। पहले आपने जो मैक्रो बनाए वहाँ आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन आया था, यहाँ हमको क्रिएट का ऑप्शन आएगा। यानी कि यहाँ हम कुछ कोड करने वाले हैं या कुछ प्रोग्राम लिखने वाले हैं, किससे संबंधित, जो हमारी वर्कशीट है या हमारे जो एक्सेल की शीट है उसके अंदर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। चलिए तो यहाँ मैं करता हूँ क्रिएट। यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, एक सिंपल बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए कि मैं एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करना चाहता हूँ या कोई मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा MSG बॉक्स। जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम क्या करने वाले हैं। और यहाँ मैं एक मैसेज लिख देता हूँ अपना कि दिस इज़ माय फर्स्ट मैक्रो। चलिए और मैं कर देता हूँ एंटर। ये देखिए ये अपने आप को ऑटोमेटिक इसको सही कर लेता है, अगर जो स्मॉल कैपिटल जो भी करना होता है इसको। अब मैं इसको रन करूँगा, तो रन करने के लिए क्या तरीका है, रन करने के लिए आपको तरीका है ये, यहाँ देखिए एक ऑप्शन ये ऊपर जो दिया हुआ है, रन कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसको मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे ये आएगा यहाँ ऑप्शन आ जाएगा रन करने का। जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए ये आया, एक मैसेज बॉक्स प्रिंट हुआ है, दिस इज़ माय फर्स्ट मैक्रो। ये देखिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। वापस आ जाता हूँ अपनी एक्सेल की शीट पर। अगर आपको फिर से ये चलाना है तो आप फिर से मैक्रो पर जा सकते हैं और यहाँ देखिए ये मैक्रो बना हुआ है, ऐसे आपको सिंपली रन करना है, फिर से ये मैसेज बॉक्स आ जाएगा। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट को सेव करते हैं तो किस तरीके से सेव करेंगे। तो यहाँ देखिए तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको सेव एज पर जाना है, क्लिक करना है और यहाँ आपको बस आगे बढ़ाते हुए ओके नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए आप ये देखिए जब इसमें आप नीचे ड्रैग करेंगे, इसको ड्रॉप बॉक्स में जाएंगे सेव एज टाइप में, तो यहाँ आपको दूसरे नंबर में मिलेगा एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। आपको इस पर टिक करना है और उसके बाद इसको सेव करना है। ये देखिए एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, और इसे आप सेव कर देंगे तो इस तरीके से ये सेव हो जाता है। चलिए मैं और भी एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आप इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एक और फिर से मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो फर्स्ट मैक्रो था इसी को मैं एडिट कर देता हूँ। ये रहा हमारा फर्स्ट मैक्रो, ये तो बना ही रहेगा। साथ में वैसे मैं कुछ कमांड और जोड़ देता हूँ। देखिए क्या कमांड जोड़ सकता हूँ मैं। मान लीजिए आपको कोई सेल है उसकी वैल्यू चेंज करना है या वैल्यू अपने आप रखना है, तो कुछ तरीके हैं इसमें, जैसे कि एक्टिव सेल डॉट, जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो एक्टिव सेल जो है इससे रिलेटेड जितने भी इसमें एट्रीब्यूट्स हैं वो सब आ जाएंगे आपको। यहाँ हमको चाहिए वैल्यू। देखिए यहाँ अगर आप कोई चीज़ भूल भी जाते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैं इक्वल टू लगा देता हूँ और दे देता हूँ यहाँ पर 40 और कर देता हूँ एंटर। चलिए अब मैं इस मैक्रो को जब मैं रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। वापस आता हूँ मैं अपनी वर्कशीट पर, मैक्रो पर जाता हूँ, वैसे रन करता हूँ। ये है दिस इज़ माय फर्स्ट मैक्रो। जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे ये देखिए इसकी वैल्यू, यानी कि एक्टिव सेल, जो एक्टिव सेल थी, अभी हमारा कर्सर इस पर था तो ये हमारी एक्टिव सेल थी और इसकी वैल्यू हो गई है 40। और देखिए और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ मान लीजिए किसी सेल की वैल्यू आपको चेंज करना है। ये तो एक्टिव सेल थी। अब किसी ऐसी सेल जिसका आपको नाम पता है, तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ B5 डॉट वैल्यू। देखते हैं ये क्या काम करेगा या नहीं। यानी यहाँ हम कर रहे हैं B5 की वैल्यू 70। चलिए अब मैं वापस आता हूँ अपने इस पर और इस मैक्रो को रन करता हूँ। ये रन किया मैंने, ये पहली लाइन हमारी चल गई। ये देखिए इसकी वैल्यू 40 हो गई और ये B5, ये B और ये 5 था, B5 की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 70। तो एक्टिव सेल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा है आप किसी सेल का एड्रेस देके इसकी वैल्यू भी, और क्या क्या कर सकते हैं हम। चलिए अब यहाँ मैं कोई रेंज देने वाला हूँ, क्या हम पूरी रेंज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पर देता हूँ मैं C1 और यहाँ एक रेंज देता हूँ C1 to C10 और यहाँ इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ मान लीजिए इंडिया। देखिए जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपको देना है, मतलब नंबर फॉर्मेट में, तो आपको उसमें डबल ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई टेक्स्ट में वैल्यू देना चाहते हैं तो आपको ये लगाना पड़ेगा, कोटेशन डबल कोटेशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं इसको रन करके देखता हूँ इस वाले मैक्रो को, देखते हैं क्या होता है। चलिए ये वैल्यू मैं डिलीट कर देता हूँ
ये वैल्यू मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब देखिए अब हमारी एक्टिव सेल है ये, यानी K3, और मैं अब यहाँ पर मैक्रो को रन करूँगा। तो पहला मैक्रो हमारा रन होगा, मैसेज प्रिंट होगा। दूसरा मैक्रो हमारा ये 40 यहाँ प्रिंट हो गया, B5 में 70 प्रिंट हो गया, और C1 से लेके C10 तक इंडिया प्रिंट हो गया। अब इसमें एक लाइन और दिखाता हूँ मैं आपको, एक और तरीका वैल्यू चेंज का। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो है कि सेल में कोई वैल्यू डालने के क्या क्या तरीके हैं, सेल में और रेंज में। तो यहाँ एक तरीका और है, वो है सेल्स, और यहाँ हम देंगे 8, मान लीजिए यहाँ दे देता हूँ मैं 10,9। ये 10,9 कौन सा है, ये देखिए ये रो इंडेक्स है और ये कॉलम इंडेक्स है, यानी 10 नंबर की रो, यानी कि 10 नंबर की रो, और कॉलम इंडेक्स है 9, यानी ABCDEFGHI, यानी I 10 नंबर की, ये 9 उल्टा है यहाँ पर, I 10 नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ मैं दे देता हूँ USA। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ देखिए ये देखिए I10, यहाँ हमने वैल्यू दी है, वो दी है 10,9, यानी 10,9, यानी कि ये जो है 10 ये, और यहाँ से 9 नंबर की 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, तो ये वैल्यू जो है वो USA होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग इसको रन करते हैं। आपके लिए मैं एक काम करता हूँ, पूरा फिर से इरेज कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारी एक्टिव सेल हमारी अभी ये है। अब मैं इस मैक्रो को करूँगा रन। ये देखिए ये पहला हमारा लाइन चल गई, उसके बाद यहाँ 40 हो गया, यहाँ 70 हो गया, रेंज हमारी आ गई, और ये देखिए यहाँ पर USA प्रिंट हो गया। और क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर वैल्यू देने के क्या तरीके हैं, तो एक तरीका और है, वो है हमारा ये कि हम रेंज फॉर्मूला यूज़ कर लें, कि रेंज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके लिए अंतर कुछ भी नहीं है दोनों में। यहाँ पर A2 से लेके हम मान लीजिए यहाँ मैं दे देता हूँ, चलिए D1 से लेके D10 तक का दे देता हूँ, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ इक्वल टू चलिए न्यू दिल्ली। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो यहाँ मैं जब इसको रन करूँगा, ये मैक्रो पर आता हूँ वापस, और देखिए आप चाहें तो इसमें स्टेप पर भी रन कर सकते हैं। सॉरी, ये देखिए ये रन हो गया, ओके किया मैंने, और ये रन हो गया। अभी वापस मैं इसको वैल्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए D से लेके D1 से लेके D10 तक इसकी वैल्यू हो गई अपनी न्यू दिल्ली। एक बार फिर से मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये हटा दिया मैंने, और ये मैक्रो पर गए हम लोग, और ये रन किया। ये हमारी पहली लाइन, उसके बाद ये देखिए ये सब चीज़ें आ गई इसमें। तो ये रेंज वाला फॉर्मूला था, ये भी हमारा चल गया। अब और क्या तरीका हो सकता है, तो ये सभी तरीके थे जो थे कि आप किसी सेल में क्या वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए अब हम सीखने वाले हैं कॉपी पेस्ट करने का क्या क्या तरीका है इसके अंदर, कमांड के थ्रू या इस प्रोग्राम के थ्रू। तो इसको मैं सबको इरेज कर देता हूँ। अब हम करने वाले हैं कॉपी। तो कॉपी हम क्या करेंगे, यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर दिया, और ये मैंने डिलीट कर दिया, इसे भी मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास D1 से लेकर D10 है, जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यूज़ लिखी हुई है। यहाँ पर हमने अभी न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। चलिए अब मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ। तो कॉपी कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग लेंगे रेंज, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा रेंज, और किस चीज़ को कॉपी करना है आपको, तो कॉपी करने के लिए हमारे पास है D1 से लेकर D10, और इसके बाद आपको लगाना है इक्वल टू, और यहाँ देना है रेंज, नई रेंज जिसको आप कॉपी जहाँ पर पेस्ट आप करने वाले हैं, और इस पे आप लिखेंगे। अब यहाँ मैं किसको, यहाँ E1 से लेके E10 तक इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, यानी D1 से D10 की जो वैल्यू है उसको कॉपी करके E1 से E10 में हमको पेस्ट करना है, और यहाँ डॉट लगा के मैं दे दूँगा वैल्यू। अगर डॉट लगाने के बाद ये सब चीज़ें नहीं आए तो इसका मतलब आपने कहीं फॉर्मूले में गलती कर दी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ हमने रेंज दे दिया है, रेंज, और ये दूसरी रेंज जहाँ पे हमको पेस्ट करना है। और हम आते हैं वापस अपने एक्सेल पर, और ये देखिए अब हम चलाएंगे इस मैक्रो को और रन करेंगे।
तो ये जो फार्मूला है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्जन में ये काम नहीं करता है। तो यहाँ हम लोग बनाने वाले हैं एक दूसरा फार्मूला कॉपी पेस्ट के लिए, और ये है हमारा रेंज। यहाँ हम लोग रेंज दे देंगे एक A1 से लेके A10 तक, मान लीजिए कुछ भी जो भी आप देना चाहें। इसको मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, और यहाँ हम कुछ वैल्यू अभी डाल देंगे। अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है इसमें, लेकिन हम वही डाल देंगे। तो और इसके बाद हमको लगाना है यहाँ पे डॉट कॉपी, और इक्वल टू यहाँ पर लगाना है हमको फिर से रेंज। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैंने A1 से लेके A10 तक लिख दिया है इंडिया, और अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ पूरी रेंज को D के अंदर। तो यहाँ मैं मैक्रो के अंदर आता हूँ, और ये अपना जो मैक्रो है इसके अंदर मैं अब कमांड लिखने वाला हूँ कॉपी करने के लिए पूरी रेंज को। क्या तरीका हो सकता है, देखिए कॉपी करने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे रेंज, और यहाँ हम लोग दे देंगे सेल का अपनी रेंज का रेफरेंस। A1 से लेके हमारे पास है वो A10, और इक्वल टू यहाँ हमको लगाना है, और इक्वल टू नहीं, यहाँ हम लोग करेंगे कॉपी डॉट कॉपी, और यहाँ हम करेंगे एंटर। देखिए इक्वल टू नहीं लाएंगे हम लोग, यहाँ करेंगे एंटर, और यहाँ हम लोग देंगे यहाँ पर दूसरी रेंज, और D1 से लेके D10 तक की वैल्यू हम लोग रेंज हम लोग दे देंगे, और यहाँ हम लोग लगाएंगे पेस्ट स्पेशल। ये हम लोग कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे क्या होता है। तो ये देखिए हमारे पास A1 से लेके A10 तक ये वैल्यू है, और अब मैं इस मैक्रो को रन करूँगा और देखते हैं क्या होता है। देखिए ये कॉपी हो गया है, लेकिन यहाँ पर कॉपी होने के बाद भी ये जो देखिए अब ये हाईलाइट हो रहा है ना, ये अभी भी हाईलाइट हो रहा है। जब भी आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो ये हाईलाइट होता है। उसके बाद आप चाहें तो इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर सकते हैं। इसको आपको अगर डिसेबल करना है तो यहाँ आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, वो होगी एप्लीकेशन डॉट, अभी कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी मोड कहते हैं इसको, कट कॉपी मोड, और इसको आपको कर देना है फॉल्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए क्या होगा इससे। मैं वापस इसमें आता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये देखिए अभी मैं इसको मैक्रो को करूँगा रन। रन करने के बाद देखिए ये कॉपी से पेस्ट तो हो गया, लेकिन ये जो हाईलाइट है वो भी अपना अपना ये बंद हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं रेंज को कॉपी। अगला क्या एग्जांपल है यहाँ पर, चलिए अब हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ के, फ़ॉन्ट के साथ कुछ काम करते हैं। फ़ॉन्ट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग फ़ॉन्ट को बोल्ड करने का ट्राई करते हैं कि बोल्ड कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास D1 से लेकर D10 तक की वैल्यू है, A1 से A10 में वैल्यू है। यहाँ हम लोग D1 से D10 के फ़ॉन्ट को या A1 से A10 के फ़ॉन्ट को बोल्ड करके देखते हैं कि क्या होता है या नहीं। तो क्या क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे वही रेंज अपनी सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक का हमको लेना है। यहाँ हम लोग ले लेंगे A1 से लेके A10, और इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी यहाँ हम लगाएंगे डॉट फॉन्ट। फॉन्ट के बाद हम लोग लगा देंगे डॉट बोल्ड, और यहाँ बोल्ड के बाद हमको कोई वैल्यू तो देना नहीं है। तो जब वैल्यू नहीं देना होती है तो ट्रू और फॉल्स चलता है इसमें। तो यहाँ हम लोग कर देंगे इसको ट्रू। हम वापस इसको रन करते हैं, ये देखिए ये हमारा ये बोल्ड हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये देखिए ये हमारा ये बोल्ड हो गया है। इसको बॉर्डर में दे देता हूँ, ये देखिए ये वैल्यू हमारी ये हो गई है। अब चलिए इस वैल्यू को हम और कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ से ये सब चीज़ें हटा देता हूँ ऊपर की जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है। A1 से लेके A10 है। अब यहाँ मैं इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज करके देखता हूँ कि क्या कोई काम कर सकता है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम वही रेंज देंगे, और डॉट फॉन्ट डॉट, जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो यहाँ साइज़ आ जाएगा, और भी सब चीज़ें आ जाएंगी जो अगर आप करना चाहते हैं। देखिए स्ट्राइक आउट जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ ट्रू और फॉल्स से आप कर सकते हैं, लेकिन साइज़ के केस में आपको यहाँ पे साइज़ देना पड़ेगा। यहाँ मैं साइज़ दे देता हूँ 20, और अब इसको मैं रन करता हूँ इस मैक्रो को। ये देखिए इसकी साइज़ 20 हो गई है फ़ॉन्ट की। और भी देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। अब
फ़ॉन्ट का नेम भी चेंज हम लोग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का नेम कैसे चेंज करते हैं, चलिए सेम वही चीज़ आपको लिखना पड़ेगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। और यहाँ हम लोग फ़ॉन्ट डॉट नेम करते हैं। ये देखिए डॉट लगाया, नेम आ गया, नेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और नेम के बाद यहाँ मेरे को नेम देना पड़ेगा। तो नेम फ़ॉन्ट के क्या क्या हैं, तो मुझे तो सिर्फ एक ही नाम याद है, वो है आपका टाइम्स न्यू रोमन। क्या ये इसको ले लेगा या नहीं पता नहीं, एग्जैक्ट ये मैच करता है कि नहीं ये मुझे जानकारी नहीं है। चलिए देखते हैं चला के काम करता है या नहीं। ये देखिए कर गया, ये टाइम्स न्यू रोमन कर दिया इसने। तो इस तरीके से आप लोग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि हम बार बार एक ही चीज़ क्यों लिख रहे हैं। अगर हमको बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म कराना है फ़ॉन्ट के ऊपर, तो बार बार हमको पूरा ये रेंज लिखना पड़ रहा है। तो इसका एक समाधान है, वो है हमारा विथ ब्लॉक का यूज़ करना। तो विथ ब्लॉक का यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सब मैं इसको हटा देता हूँ और वापस से इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ये इधर इसको लेके क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये नॉर्मल हो गए ये सब चीज़ें। अभी इसका बस मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। वापस से आ जाते हैं हम लोग अपने मैक्रो की उसके ऊपर, और यहाँ हम लोग देखेंगे विथ ब्लॉक का यूज़ करना। विथ ब्लॉक का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए एक बार आपको लिख देना है बस विथ, उसके बाद आपको लिख देना है रेंज, और कौन सी रेंज में आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल फार्मूलाज को, तो वो आपको लिख देना है। ये हम लोग A1 से A10 के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो अब यहाँ हम लोग एंटर करेंगे और डॉट लगा देंगे बस। अब यहाँ देखिए डॉट फॉन्ट, बस आपको पूरा बार बार नहीं लिखना है। डॉट फॉन्ट इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए जैसे कि आप टाइम्स न्यू रोमन। और क्या है भाई, डॉट बोल्ड करना है क्या, तो सिर्फ डॉट बोल्ड लगाइए, इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। डॉट इटैलिक करना है, जी हाँ इटैलिक भी करना है, इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, डॉट साइज़ भी है, इक्वल टू 22 कर देते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं इसके अंदर जो भी हैं, जैसे डॉट लगा के आप और क्या क्या कर सकते हैं, जो जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ डॉट 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 आप लगा के इसको कर सकते हैं। आपको ये पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ विथ अगर आप इसमें लगा देते हैं, विथ ब्लॉक का यूज़ कर लेते हैं, तो आपको ये बार बार ये सब चीज़ें लिखना नहीं पड़ेंगी। पहले क्या हो रहा था, हमको पूरा लिखना पड़ रहा था हर बार, जैसे कि रेंज दिस डॉट फॉन्ट, रेंज दिस डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। तो ये सब आपको नहीं करना पड़ता। ये हम लोग टाइम बचाने के लिए विथ ब्लॉक का यूज़ करते हैं। और अगर आपको मल्टीपल ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करना हो, तो ये कुछ चीज़ें थी मैक्रो के अंदर जो हम लोग फ़ॉन्ट के साथ इनके साथ कर सकते हैं। इसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने इसको मैक्रो को रन करता हूँ, देखिए क्या प्रॉब्लम आई है। अच्छा, यहाँ हम लोग एक चीज़ भूल गए हैं, वो है आपका एंड विथ नहीं लिखा शायद मैंने। हाँ, एंड विथ लिखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एंड विथ नहीं लिखेंगे तो ये जो विथ है ये एक टाइप का लूप है, ये काम नहीं करेगा। यहाँ हमने एंड विथ लगा दिया है और एंड विथ के बाद अब ये सब चीज़ें चलना चालू हो जाएंगी। अब ये एरर नहीं देगा। ये देखिए जब मैंने इसको मैक्रो को रन किया तो ये सब चीज़ें इसमें चल गई, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ा। रन किया मैंने, ये सब चल गया। फिर से इसको रन करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ आप कोई और दूसरी वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ मान लीजिए मैं लिख देता हूँ USA और कर देता हूँ इसको रन। ये हो गया है। तो आज हम लोगों ने जो मैक्रो है इसका दूसरा पार्ट आपने देखा, और कैसा लगा होगा आपको, आप बताइए मुझे। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और भी अच्छी चीज़ें। वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स। ये देखिए ये मॉड्यूल्स, यहाँ हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स आप क्रिएट करते जाएंगे, और यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं कुछ टूल्स का। और वो टूल्स क्या है हमारे, वो है हमारे बटन्स और ये सब चीज़ें जो आपको मिलेंगी एक डेवलपर टैब के अंदर। यहाँ हम लोग एक बटन्स और ये सब चीज़ें बना सकते हैं, और इन पर हम लोग कर सकते हैं इनकी कोड विंडो पर कोडिंग, और काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग कोडिंग बैकग्राउंड की नहीं भी हैं तो उनको भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ में आएंगी।
एक्सेल में इतनी, एक्सेल अपने आप में इतना बड़ा पावरफुल एप्लीकेशन है कि आप इसमें बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो आप देखते हैं चलता हुआ, वो पूरा का पूरा इसमें ही आप बना सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट का यूज़ नहीं करना हो, एक स्टैंड अलोन पीसी के लिए आपको कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन बनाना है, तो आप बहुत अच्छे से इसमें बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी वीडियो की पूरी सीरीज़ आप देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, वाईपी टेक को। मेरा नाम है यशवंत पाठक, आप देख रहे थे वाईपी टेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।